मोडाल वेर्बन, मोडाल वेर्बन ये भी वर्ब्स हैं। वर्ब्स पढ़ी हैं अपन ने कई सारी, लाइक हेल्प्स वेर्बन, हेल्पिंग वर्ब्स, जाइन हावन वेर्डन, हाउप्ट वेर्बन जिसके अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब थी, कोखन, काउफन, स्पीलन, एसन, त्रिंकन, गेहन, फारन, लर्नन, श्राइबन, ह्योरन, कई सारी वर्ब्स आई थी ना, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, उन्हीं वर्ब्स की तरह अब अपने पास एक टॉपिक और है, मोडाल वेर्बन। तीसरी टाइप की वर्ब्स यही बची हैं, राइट। और भी आएंगी ऐसी वर्ब्स, मतलब कि कुछ वर्ब के टाइप्स और अभी आएंगे, लेकिन मॉडल वर्ब्स अभी इवन में अपन को पढ़नी है। ये सिर्फ 7 मॉडल वर्ब होती हैं। कितनी होती हैं? 7। 7 मॉडल वर्ब्स लर्न करनी है। तो 7 तो हम इजीली, 7 वर्ड्स तो इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 7 मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि मॉडल वर्ब्स की जरूरत क्यों है? मॉडल वर्ब्स की जरूरत क्यों है? मॉडल वर्ब्स है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स तो नहीं है। ये कुछ अलग ही तरीका है, अलग ही चीज है। ठीक है, तो सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब का मूड बताती है। मॉडल वर्ब क्या करती है? मेन वर्ब का मूड बताएगी। मूड का सेंस ये हो गया कि मेन वर्ब क्या चाहती है, किस वे में यूज हो रही है, कौन से मूड के साथ यूज हो रही है। ठीक है, अभी एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, सारी चीजें पता चलेगी। तो एक बात यहां पर एक ये भी आती है कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब है और वो मेन वर्ब का मूड बता रही है, तो इसका मतलब मेन वर्ब भी है उसमें। ठीक है, तो ये आपकी पहली ग्रामर ऐसी आई है जिसके अंदर हम 2 वर्ब यूज करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी आ रही थी, सबको मेन वर्ब मानकर ही हम सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मॉडल वर्ब भी सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। ओके, फिर इनके साथ मेन वर्ब भी है, तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मेन वर्ब कहां पर यूज होगी। पर उससे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, 7 होती है। फर्स्ट वन इज क्योनन। क्योनन का मतलब होता है कैन। क्योनन का मीनिंग क्या है? कैन। ये मॉडल वर्ब शो करती है आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी। ठीक है, या फिर हम इसको परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, मे के सेंस में, कि मे आई गो, मे आई कम, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो क्योनन क्या साउंड होगा? क्योनन। या नेक्स्ट इज जोलन। जोलन मीन्स शुड। या क्योनन हम यूज करते हैं कैन, कोई काम कर सकना, आपकी एबिलिटी शो करता है। ऐसे ही जोलन शुड, इसका मतलब चाहिए, और ये शो करता है आपकी ड्यूटी, या फिर हम किसी को कुछ या सजेशन दे रहे हैं, किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जोलन यूज करेंगे। देन वी हैव वोलन। वोलन मीन्स टू विश। विश, दैट मीन्स डिजायर। हम अपनी इच्छा शो करना चाह रहे हैं कि मेरा ये करने का मन है, मन होना, राइट। और फिर उसके बाद में आती है म्योस्टन। म्योस्टन मीन्स टू वांट। इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब इसके अंदर आपको, आप ये करना ही चाहते हो। इधर तो मन था वोलन में, तो है ना, और फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टू वांट स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना। कभी कभी टू वांट के लिए वोलन को भी यूज करते हैं। ठीक है, चाहने के लिए। दोनों का मीनिंग किस सेंस में आ रहा है? चाहना, राइट। इसमें वुड लाइक टू और फिर एक्स वाई जेड, जो भी मेन वर्ब है वो आ जाएगी। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वोलन में तो आपका मन है कोई काम करने का, एंड म्योस्टन में आप चाहते ही हो। तो ये टू वांट आपका इधर भी हो सकता है, राइट, टू वांट, और यहां पर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। ठीक है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब भी आएंगे ना, और इसको हम वुड लाइक टू को एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो आगे A2 में सीखेंगे अपन। ठीक है, A1 में भी आ सकता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्योगन। म्योगन मीन्स टू लाइक, ये पसंद करने के लिए है। देन वी हैव म्यूशन, MU umlaut SSN। म्यूशन मीन्स मस्ट, मैंडेटरी, कोई काम करना ही पड़ेगा अपने पास। नो अदर ऑप्शन। नो अदर ऑप्शन का मतलब हो गया कि ये काम करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन
नहीं है, वी हैव टू डू इट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हैज टू या फिर हैव टू। ये हैज टू हैव टू हावन, हावन वर्ब नहीं है, हावन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो टू हैव होता है, रखना। ये आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ये XYZ जो भी काम है करना ही पड़ेगा। देन द लास्ट वन इज ड्यूरफन। अगली मॉडल वर्ब क्या है? इसका मतलब होता है टू बी अलाउड। टू बी अलाउड, टू बी अलाउड का मतलब हो गया आज्ञा होना, टू बी परमिटेड। टू बी परमिटेड, किसी को कोई आज्ञा होना। ठीक है, आज्ञा देना नहीं, आज्ञा होना। ठीक है, यहां पे इसको हम यूज करते हैं करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। इसको पसंद करना, आपको याद है क्या, पसंद आने के लिए हम एक डाटिव वर्ब यूज कर रहे थे, गेफालन। ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको सारी। गेफालन पसंद आना, लेकिन ये मर्गन क्या है? पसंद करना। ठीक है, म्योस्टन क्या है? चाहना। यहां पर वोलन इच्छा करना, इच्छा होना। ठीक है, देन जोलन होता है चाहिए, एंड क्योनन कर सकना, XYZ काम कर सकना। ठीक है, तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, इन सारी मॉडल वर्ब्स को हम यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे। और सेकंड पोजीशन पे वर्ब जब भी आती है तो यूज करी जाती है किसके हिसाब से? सेकंड पोजीशन पे जब भी वर्ब आएगी तो वी विल यूज इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से किसी वर्ब को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको उस वर्ब का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन से पहले स्ट्रक्चर समझ लो। इसके जब भी सेंटेंसेज बनाओगे ना आप, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने हैं मोडल वर्ब, और ये मॉडल वर्ब किसके हिसाब से आ जाएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और मेन वर्ब जो होगी वो कहां पर आ जाएगी? मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी। जो भी मेन वर्ब होगी उस सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी, लेकिन कौन सी फॉर्म में आएगी? फुल, जिसको हम बोलते हैं या इंफिनिटिव। किसी भी फुल वर्ब को क्या बोलते हैं? मतलब सब्जेक्ट का कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन मॉडल वर्ब का ही करना है, मेन वर्ब का नहीं करना। मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन तो तब होता है जब हम उस मेन वर्ब को ही सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया, 7 मॉडल वर्ब्स होगी, स्ट्रक्चर हो गया। जब मॉडल वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो हमको सारी मॉडल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, जो कि अपना नेक्स्ट काम है। ये 7 मॉडल वर्ब्स होगी ना। ठीक है, 1 बाय 1 कॉन्जुगेशन करते हैं इनका। तो सबसे पहले आई हैव टू राइट ऑल सब्जेक्ट्स, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना सब लोग, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इसके साथ क्या है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसके साथ क्या यूज हो रहा है। ठीक है, वो तो याद करना पड़ेगा। आगे का पार्ट इजी है। क्यों इजी है? देखो, इसके साथ जो आएगा वो ही एरएसजी के साथ आएगा। ठीक है, डू के साथ लगाना है उसमें एसटी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ ईएन। इसके साथ आ रहा है कान, इश कान, आई कैन, इसके साथ कान आ रहा है, तो एरएसजी के साथ भी क्या आएगा? कान। डू के साथ लग जाएगा एसटी, डू के साथ एसटी लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ भी ई लगाएंगे और एरएसजी के साथ टी लगाएंगे, नहीं, राइट। इसके साथ इसमें फिक्स है पैटर्न। ठीक है, जो इसका होगा वो ही एरएसजी का होगा। वीक वर्ब का कुछ रूल फॉलो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें मॉडल वर्ब्स में
पूरा नहीं हो रहा, कुछ चीजें यूज हो रही हैं, जैसे डू के साथ एस टी लग गया, ठीक है, और वियर के बाद का पूरा वीक वर्ब के हिसाब से चलेगा। हर मॉडल वर्ब की यही कहानी है। आपको इसके साथ क्या आएगा वो याद कर लो, वही एरएसडी के साथ आएगा, डू के साथ लगाना है एस टी, और वियर ईयर जीजी के साथ जो वीक वर्ब में चल रहा था। जैसे वियर के साथ पूरी वर्ब क्योनन, वियर के साथ पूरी वर्ब क्या आ रही है क्योनन, ईयर के साथ टी क्योंट, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब क्योनन, क्योनन आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन वर्ब यूज करते हैं, नेक्स्ट थी अपनी जोलन, जोलन का मीनिंग था सूट, ठीक है, तो इसका यूज देखो, इसके साथ यूज होता है जोल, इसके साथ यूज जोल हो गया तो दो के साथ लगा देंगे एस टी, दो जोल्स्ट, एरएससी के साथ टी तो नहीं लगा रहे ना, हाँ, क्योंकि ईश और एरएससी का सेम। वियर के साथ पूरी वर्ब जोलन, ईयर के साथ टी लग जाएगा तो इट विल बी जोल्ट, एंड जीजी के साथ जोलन। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है वोलन, वोलन मीन्स टू विश, चाहना, वोलन का मीनिंग क्या है टू विश, चाहना, तो इश विल, वॉल मत कर देना, ऐसे जोलन वोलन है तो जोल वोल कर दें, वो गलत हो जाएगा, है ना, तो इश के साथ विल। और एक चीज ध्यान रखना, इश विल का मतलब है, इश विल का मतलब हो गया आई विश, आई विल नहीं, ये विल इंग्लिश वाला नहीं है, इंग्लिश में भी होता है ना विल, लेकिन वो नहीं है, इंग्लिश का विल तो यूज करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने के लिए, ये तो हम मॉडल वर्ब के बना रहे हैं। विल का मतलब क्या है विश, डू के साथ एस टी डू विल, एरएसडी के साथ जो इसके साथ था वही आएगा एरएसडी विल, वियर के साथ फिर पूरी वर्ब वोलन, ईयर के साथ क्या करने वाले हैं वॉल्ट, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब वोलन। देन वी हैव म्योस्टन, किसके साथ ईयर के साथ वॉल्ट, क्योंकि वियर के बाद का पार्ट तो कहीं चेंज नहीं करना, चाहे वीक वर्ब हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, है ना, तो वियर के साथ पूरी वर्ब आएगी, जीजी के साथ पूरी वर्ब आएगी हर वर्ब के केस में, और ईयर के साथ ईएन हटा के टी लगाना है। ये कहानी तो हर जगह चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट म्योस्टन, म्योस्टन मीन्स टू वांट, चाहना, म्योस्टन का मीनिंग क्या हो गया टू वांट, तो इसका कॉन्जुगेशन देखो, इश म्योस्टे, इश म्योस्टे हो गया तो एरएसडी के साथ भी क्या हो जाएगा म्योस्टे, डू के साथ एसटी म्योस्टेस्ट, यहां ई रखेंगे। एक कोई रूल याद है क्या आपको, किसी वर्ब के मेन पार्ट के एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई लगाते हैं। हमने एक वर्ब लिखी थी कल की क्लास में, अर्बाइटन टू वर्क, ठीक है, तो इस रूल को याद रखो, किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग ईएन को हटा के, मेन पार्ट की एंडिंग क्या है टी है ना, तो उस केस में हम एक्स्ट्रा ई रखेंगे। इस म्योस्टे दो म्योस्टेस्ट एरएसडी म्योस्टे, वियर के साथ हम क्या कर देंगे म्योस्टन, ईयर के साथ टी लगेगा तो इट विल बी म्योस्टेट, एंड जीजी के साथ म्योस्टन, जीजी के साथ क्या होगा म्योस्टन, ठीक है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट वर्ब इज म्योगन, नेक्स्ट अपनी वर्ब क्या है या म्योगन का मतलब होता है टू लाइक, पसंद करना, ठीक है। देखो यहां पर इसके साथ यूज होगा इस माग, दो के साथ एसटी लग जाएगा मार्क्स। अब इसको क नहीं बोलेंगे, कै क्यों नहीं बोलेंगे, जी एंड में आता तो कै साउंड होता है ना, लेकिन कै इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इस वर्ब से निकला है, मार्क की जगह मार्क बोलना है। इश्माक दो मार्क्स, एरएसडी मार्क, वियर के साथ आपकी पूरी वर्ब म्योगन, ईयर के साथ हमको यूज करना है म्योग्ड, एंड जीजी के साथ म्योगन, बिल्कुल परफेक्ट। या अगली वर्ब आ रही है अपनी म्यूशन, नेक्स्ट वर्ब इज या म्यूशन, म्यूशन हम यूज कर रहे हैं मस्त के लिए, ठीक है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन देखो, इस मूस दो मोस्ट, डबल एस ऑलरेडी था तो एक एस नहीं लगाया, सिर्फ टी से काम चल गया, एरएसडी मूस,
वियर के साथ में पूरी वर्ब म्यूशन, ईयर के साथ क्या करोगे म्यूस्ट, एंड जीजी के साथ क्या करेंगे म्यूसन। जीजी के साथ क्या करने वाले हैं म्यूशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपनी 6 वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया। एक के लिए स्पेस और चाहिए अपन को, तो हम इसको ऐसे कर देंगे थोड़ा सा, यस। एंड नेक्स्ट वर्ब इज ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड, मतलब आज्ञा होना, आज्ञा होना, परमिशन होना। ठीक है, तो इसका देखो कैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है। इस डार्फ दू डार्फ एरसी डार्फ वियर ड्यूरफन, डार्फन नहीं ड्यूरफन, ईयर ड्यूर्फ्ट एंड जीजी ड्यूरफन। तरीका अगर पता चल जाएगा तो आप हर वर्ब का कॉन्जुगेशन कर सकते हो। आपको याद रखना है कि कौन सी वर्ब का क्या मीनिंग है। क्या याद रखना है, कौन सी वर्ब का क्या मीनिंग है और इसके साथ क्या आएगा, इस चीज को याद रखना है। इसके साथ जो आएगा वही एरएसजी के साथ आएगा, वियर के साथ जो आएगा वही जीजी के साथ आएगा। बच गए क्या, डू और ईयर, डू के साथ एसटी लगा दो, ईयर के साथ टी लगा दो। ठीक है, सिंपल रूल अपन को याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर का रूल जो है, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा किसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करते हैं अपन और फिर और उसको समझ के आगे और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल वी कैन स्पीक जर्मन। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी कैन स्पीक जर्मन, दिस इज आवर एबिलिटी। अब इस सेंटेंस में आपको दो चीजें तो मेन पहचाननी पड़ेंगी कि कौन सी मॉडल वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। तो यहां पर कैन क्या है या मॉडल वर्ब, एंड स्पीक क्या है मेन वर्ब। दो चीजें बच गई, वी तो वी हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और जर्मन किस केस में आ गया, लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट के केस में आ गया है ना। जर्मन का अभी ऐसे लैंग्वेज का हमको आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखो वी के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं वियर। कैन वर्ब आ रही है, कैन आ रही है तो इसका मतलब हमको किस में जाना है क्योनन, क्योनन वर्ब में, और वियर के साथ क्या यूज कर रहे हैं क्योनन। तो हमारा सेंटेंस ये बन गया वियर क्योनन, क्योनन। नेक्स्ट आ रहा है स्पीक, स्पीक मेन वर्ब है, लेकिन जर्मन वर्ब, जर्मन के सेंटेंसेस में तो मेन वर्ब हम कहां यूज कर रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे हैं। बचा क्या ऑब्जेक्ट, तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम क्या यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। तो जर्मन को क्या बोलेंगे डॉइच। परफेक्ट, आपको तो आ गई सब। वेयर क्योनन डॉइच। अब स्पीक एंड में आ जाएगा, तो यहां पर आपको और वर्ब्स लर्न करनी है। हालांकि ये अपन ने ऑलरेडी लिखा है, क्या बोलते हैं स्पीक को एक्सप्रेशन, यस SPRECHEN, SPRACHAN, एक्सप्रेशन मींस टू स्पीक। तो वो अपना स्पीक कहां पर चल जाएगा लास्ट में आ जाएगी पूरी वर्ब। मतलब कॉन्जुगेशन हमने किसके हिसाब से किया है सब्जेक्ट के हिसाब से, मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन किया है, ऑब्जेक्ट लगा दिया और मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। या वे हमारी हेल्प कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, they can help us, they can help us, वे हमारी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने वाले सब्जेक्ट हैं, तो दे के लिए हम यूज करेंगे जी, लास्ट वाला जी। यहां एस कैपिटल लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो चाहे सी वाला जी आए चाहे दे वाला जी आए, एस कैपिटल करना है, और ये आएगा तो ऑब्वियसली करना ही करना है ना। तो जी, जी के हिसाब से मॉडल वर्ब क्योनन। अभी अपन कैन के ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो जी क्योनन ये अपना यहां पर हो जाएगा जी क्योनन, जी क्योनन हेल्प। हेल्प मेन वर्ब है, हेल्पन, हेल्प के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं हेल्पन, हेल्पन मींस टू हेल्प। ठीक है, तो ये सॉरी
हेल्फन यहां पर आ जाएगा एंड में। अब अस लगाना है अपन को, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा दिया और मेन वर्ब के हिसाब से अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हम हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब के हिसाब से लगाना है। कोई बता पाएगा क्या आना चाहिए? अस कहां से आएगा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पर्सन की टेबल से आएगा। पर्सन की टेबल कौन सी? इश मिश मियर दू डिश डियर एर इन इन एस एस इन, उस टेबल से आएगा, ठीक है। लेकिन कौन से पार्ट में से आएगा? वियर के पार्ट में से आएगा। हमारी, हमसे, है ना। तो उसमें क्या होता है, नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में वियर का पार्ट क्या होता है? ऐसे कुछ याद है क्या? वियर उन्स उन्स, ऐसा कुछ होता है क्या? अब पता तो चल जाएगा कि कौन सा लेना है। डाटिव वर्ब है तो डाटिव लेना है, या डाटिव वर्ब है तो डाटिव लेना है। कहने का मतलब है यहां पर रूल अपने पहले वाले ही लग रहे हैं सारे, राइट। वर्ब देखनी है, नाउन देखना है, हालांकि ये तो नाउन है नहीं, लेकिन टेबल देखनी है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनोमन, है ना। तो डाटिव वाला आएगा क्योंकि हेल्फन वर्ब डाटिव आएगी, तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाएगा। पर इस अस तक पहुंचे कैसे? हमको कैसे पता चले कौन सी टेबल देखनी है? हमेशा ये सोचो, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब होगी, मेन वर्ब एंड में आ जाएगी। हमेशा ये सोचो ऑब्जेक्ट कौन है, पर्सन है कि थिंक है, कौन है या फिर क्या है, इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। पर्सन होगा, पर्सन की टेबल से। थिंक होगी तो उससे पहले आर्टिकल होगा, थिंक होगी तो उससे पहले आर्टिकल होगा। कैसे? देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, यू कैन ब्रिंग द बुक, तुम किताब ला सकते हो। यू कैन ब्रिंग द बुक, किताब को बोलते हैं दस बुक। दस बुक का मतलब हो गया बुक। एंड ब्रिंग के लिए अपने पास वर्ब क्या है? ब्रिंगन, इंग्लिश से ही बन गई है ना, टू ब्रिंग, ठीक है। वीक वर्ब है, तो यू कैन, तुम, यू, डू के हिसाब से क्या आ रहा है कॉन्जुगेशन? डू कांस्ट, ऐसे लग गया, ठीक है। डू कांस्ट, ब्रिंगन मेन वर्ब एंड में चली जाएगी, ठीक है। बचा क्या? द बुक, यस, दस बुक। तो यहां क्या आएगा? बुक को बुक बोलना है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए? अरे न्यूट्रल है, 10 बुक होता है, आपने बताया। ब्रिंगन आकुजाटिव है, 10 का आकुजाटिव दास ही होगा, तो दो कांस्ट 10 बुक ब्रिंगन, ठीक है। तो यहां पर तो पर्सन की टेबल से नहीं आया, यहां पर तुरंत दिमाग में आया कि दे की टेबल, दे की टेबल में 10 बुक न्यूट्रल, 10 बुक न्यूट्रल हो गया। एंड फिर उसके न्यूट्रल हो गया तो इसके बाद में क्या करना है? वर्ब देखनी है। न्यूट्रल में तो 3 ऑप्शन है ना, 10 10 डेम, नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, तो हम आकुजाटिव वाला यूज करेंगे। दुकान 10 बुक ब्रिंगन, ओके। ऐसे ही अपन को और कई सेंटेंसेस बनाने हैं बाकी वर्ब से। लाइक नेक्स्ट अपन बनाते हैं जोलन से, या वी शुड डू होमवर्क, हमको होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। तो वी के लिए हम लगाने वाले हैं वियर, ठीक है। शुड के लिए, शुड के लिए क्या वर्ब थी? जोलन, जोलन शुड। वियर के हिसाब से वियर जोलन, तो यहां पर आ गया वियर जोलन डू, मेन वर्ब है, एंड में चला जाएगा, राइट। होमवर्क, होमवर्क को बोलते हैं दी, यस, दी हाउस ऑफ गाबे, हाउस ऑफ गाबे क्या हो गया? होमवर्क, ठीक है। एंड डू, माखन, डू को क्या बोलेंगे? माखन वर्ब अपनी आकुजाटिव वर्ब है, दी का आकुजाटिव दी रहेगा। माखन टू डू या फिर टू मेक, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना। तो वियर जोलन, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दी हाउस ऑफ गाबर, और वर्ब अपनी कहां पर आ गई? माखन एंड में। वियर जोलन दी हाउस ऑफ गाबर माखन, वी शुड डू होमवर्क, ठीक है। ऐसे ही मैं ऐसे बोलूं, आई वॉन्ट टू डांस, मेरे को डांस करना है, नाचना है,
ठीक है, आई वॉन्ट टू डांस। अब ये देखना है कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है या फिर मन में इच्छा है बस। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सिंपल मन, आई विश टू डांस। अगर ऐसे करेंगे तो आई के लिए इश, ठीक है, विश के लिए हम यूज करेंगे वोलन, और चाहना ही है तो फिर म्योस्तन। तो इसके साथ विल भी आ सकता है, और हालांकि दोनों वर्ब चाहने के लिए है। ठीक है, तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, इश विल या फिर इश म्योस्टर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको तो मेन वर्ब को लास्ट में रखना है। ठीक है, तो इश म्योस्टे या फिर इश विल डांस के लिए यूज करते हैं तानसन। तो मैं इसको इधर भी लिख देता हूं एज ए वोकैबुलरी, याद रख लेना। डांस के लिए क्या यूज करेंगे, तानसन। तानसन मीन्स टू डांस। तानसन का क्या मीनिंग हो गया, डांस या डांस करना। ठीक है, ऐसे ही और वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हैं अपने पास। और वर्ब है म्यूशन, ड्यूरफन, या एक वर्ब है म्यूशन, मस्ट, मैंडेटरी, काम करना ही पड़ेगा, अभी आई थी ना, या जस्ट म्यूशन मस्ट, यू मस्ट राइट द सेंटेंस। तुम सबको, अब यहां पर यू हम कौन सा लेके आए हैं, तुम सब, यस, तुम सबको राइट द सेंटेंस, तुम सबको सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो तुम सब अपने पास है ईयर, और लिखना ही पड़ेगा म्यूशन। ईयर के साथ क्या यूज हो रहा है, म्यूस्ड, तो ईयर म्यूस्ड, सेंटेंस हो जाएगा अपना ईयर। ईयर आई तो स्मॉल था, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसको कैपिटल करना है। तो ईयर म्यूस्ड राइट हैंड पे चला जाएगा। सेंटेंस, एक सेंटेंस को बोलते हैं डेर जात, मैस्कुलाइन होता है। डेर का राइट आकुजाटिव वर्ब, डेर का आकुजाटिव डेन, मैस्कुलाइन, मेल वाले पार्ट के अंदर है ना। तो ईयर म्यूस्ड डेन जात, और राइट की वर्ब श्राइबन एंड में आ जाएगी। ईयर म्यूस्ड डेन जात श्राइबन। ठीक है, श्राइबन क्या है, श्राइबन मीन्स टू राइट, लिखना। श्राइबन मीन्स टू राइट। ओके, ऐसे ही इज अलाउड टू स्मोक, वह स्मोकिंग के लिए अलाउड है। अलाउड के लिए इज एम आर, अलाउड के लिए हमको यूज करनी है मॉडल वर्ब ड्यूरफन, टू बी अलाउड। टू बी अलाउड का मतलब यही हो गया, इज एम आर अलाउड, इज एम आर अलाउड, टू बी अलाउड, इज एम आर अलाउड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इज एम आर के लिए जाइन वर्ब अलग से यूज करोगे। आपको इज एम आर अलाउड जाइन अलग से यूज नहीं करना है, ड्यूरफन में ही आ गया वो ऑलरेडी। तो यहां पर ही इज अलाउड, तो इज अलाउड के लिए हम ड्यूरफन यूज करेंगे। ही के अकॉर्डिंग क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो, ही कौन है, एयर, एयर के हिसाब से डार्फ, टू बी अलाउड के लिए ड्यूरफन वर्ब, सो एयर डार्फ। ठीक है, स्मोक, यहां पर यहां तक का तो सेंटेंस लिख देते हैं अपन, एयर डार्फ एंड टू स्मोक, स्मोक के लिए वर्ब यूज करनी है राउखन, या धूम्रपान करना। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ए डार्फ राउखन, ए डार्फ राउखन। राउखन का मतलब क्या हो गया, टू स्मोक। ठीक है, वी आर नोट, अब नोट वाले सेंटेंसेस भी अपन बनाना सीखेंगे नेक्स्ट 1-2 क्लास में, इसी वीक में सीख लेंगे ना, किसी भी सेंटेंस में नेगेशन कैसे यूज करते हैं ना। ठीक है, मना कैसे करना है चीजों को, एक्टिविटीज को। वी आर नॉट अलाउड टू प्ले, हम खेलने के लिए अलाउड नहीं है, या टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले फुटबॉल।
हम फुटबॉल खेलने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा वियर आर अलाउड के लिए वर्ब सेकंड पोजीशन पे, वियर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वियर ड्यूरफन। अरे वियर के साथ तो पूरी वर्ब आती है ना, ठीक है। तो वियर ड्यूरफन, यहां पर अपन लगा देंगे वियर ड्यूरफन। नोट के लिए अभी याद कर लो निस्ट, वियर ड्यूरफन निस्ट, या और फिर बच गया क्या, टू प्ले फुटबॉल। प्ले के लिए यूज करना है अपन को स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले, एंड फुटबॉल होता है फुसबॉल, फुसबॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे, या फुटबॉल। तो ये सेंटेंस अपना बन जाएगा वी आर ड्यूरफन नीस्ट, या फुसबॉल। फुस, फुस होता है पैर, बाल मीन्स बॉल, तो वी आर ड्यूरफन नीस्ट फुसबॉल, और फिर वह अपनी क्या चली जाएगी एंड में स्पीलन, वी आर ड्यूरफन नीस्ट फुसबॉल स्पीलन। प्ले के लिए क्या वर्ब आ रही थी, स्पीलन आ रही थी ना, राइट। सो वी आर ड्यूरफन नीस्ट फुसबॉल स्पीलन, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। हालांकि यहां पर मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ रही है, ठीक है। मॉडल वर्ब के केस में क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब को ही रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है, मेन वर्ब एंड में आ जाएगी। बचा क्या, ऑब्जेक्ट, और बची पोजीशन कौन सी बची, मॉडल वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये इस तरीके के एक्स्ट्रा वर्ड है ना, निस्ट आ गया या फिर आगे और भी कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, तो वो हम सेंटेंस के हिसाब से जब जब ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, रेस्पेक्टिव इनकी जो भी ग्रामर है उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब का मूड बताने के लिए यूज करते हैं इसको, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होगी और मेन वर्ब लास्ट में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो, और सॉरी मॉडल वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो, और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे इस ग्रामर में, कल के क्लास में फिर इसकी वापस से एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल ऐड न्यू ग्रामर।